आज हम एक काफ़ी काम की प्रक्रिया समझने वाले हैं। किसी रजिस्ट्री या विलेख जैसे मान लीजिए बिक्री पत्र है या वसीयत है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मतलब प्रमाणित प्रति कैसे लें। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो आइए ज़रा इसे खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि क्या है इसमें ख़ास बातें। तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि भाई किन दस्तावेज़ों की कॉपी मिल सकती है। ये जो दस्तावेज हमारे पास है इसमें लिखा है कि सेल डीड जिसे बिक्री पत्र कहते हैं, हाँ। हिब्बानामा, रहननामा, अंतरणनामा, तबादलानामा, मतलब जो भी दस्तावेज बही नंबर 1 और 2 में दर्ज हैं, जी। उनकी कॉपी कोई भी जरूरी फीस देकर ले सकता है। वैसे ये बही नंबर 1 और 2 ये क्या खास तौर पे पब्लिक रिकॉर्ड वाले ही होते हैं? हाँ, हाँ। मोटे तौर पर ये वही रजिस्टर हैं जिनमें प्रॉपर्टी के मालिकाना हक या उससे जुड़े लेन-देन दर्ज होते हैं। इसीलिए इनकी जानकारी आमतौर पर मतलब उपलब्ध रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कुछ दस्तावेज़ों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। खासकर आप कह सकते हैं गोपनीयता की वजह से, जैसे वसीयत हो गई या गोदनामा। अच्छा, वसीयत और गोदनामा। जी। इनकी सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ दस्तावेज़ बनवाने वाला व्यक्ति मतलब निष्पादक हाँ। या उनके एजेंट या फिर उनके गुजर जाने के बाद ही किसी और को मिल सकती है। ये नियम है ताकि गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि जाहिर है वसीयत या गोद लेना ये काफी निजी मामले होते हैं। इसी तरह वो जो मुख्तारनामा आम होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ हाँ। उसकी कॉपी भी सिर्फ उसे बनवाने वाला या उसके आधार पर कोई दावा कर रहा है वो व्यक्ति या फिर उनका एजेंट या प्रतिनिधि ही ले सकता है। तो मतलब प्राइवेसी का एंगल काफी महत्वपूर्ण है इसमें, खासकर वसीयत जैसे मामलों में। ये जानना तो वाकई जरूरी था कि हर कोई हर दस्तावेज की कॉपी नहीं मांग सकता। इस जरूरी जानकारी के बाद अब जरा ये देखते हैं कि अगर कोई योग्य है तो उसे करना क्या होगा। प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया की शुरुआत हाँ थोड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले 10 रुपए की कोर्ट फीस टिकट लेनी होती है। 10 रुपए की? हाँ, और 10 रुपए का स्टैम्प पेपर। अच्छा। ये आमतौर पर तहसील या कोर्ट परिसर में मिल जाते हैं। जो स्टैम्प वेंडर होते हैं ना, हाँ हाँ, होते हैं। अरे वाह! तो शुरुआत बस इन 2 चीजों से, ये तो काफी मतलब सीधा सा लगता है। इसके बाद? इसके बाद एक आवेदन पत्र लिखना होता है, एक एप्लीकेशन। इसमें कुछ खास बातें लिखनी बहुत जरूरी हैं, जैसे रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस का नाम, जिला कौन सा है, आप किस दस्तावेज की कॉपी चाहते हैं, जैसे बिक्री पत्र, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, किस तारीख को हुआ था रजिस्ट्रेशन, और पार्टियों के नाम भी, मतलब किसने रजिस्टर कराया और किसके नाम पर हुआ। हाँ, और ये भी साफ साफ लिखना होता है कि किस साल का कौन सा दस्तावेज चाहिए, ताकि वो जो ऑफिस के लोग हैं उन्हें ढूंढने में आसानी हो। और उस आवेदन पर वो 10 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट चिपकानी होती है ना? जी हाँ। और साथ में जो एप्लीकेंट है, आवेदन करने वाला, उसका नाम और पूरा पता भी लिखना होता है। स्रोत में एक नमूना आवेदन भी दिया है। उसमें लिखा है कि लाल लाइनें सिर्फ समझाने के लिए हैं, असल में नहीं लिखनी। मतलब काफी सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। सही ऑफिस, सही दस्तावेज नंबर, नाम। जरा सी गलती से भी शायद आवेदन अटक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिटेल सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइम की, समय सीमा की। स्रोत में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम का जिक्र है। इसके तहत ये कॉपी देने के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है। इसका मकसद यही है कि प्रक्रिया में थोड़ी पारदर्शिता रहे और काम टाइम पर हो। 7 दिन? सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा हो पाता है प्रैक्टिकली? देखिए, नियम तो यही है, कोशिश तो यही रहती है विभागों की। खैर, स्रोत में कम से कम ये नियम तो है। इसमें रोहतक जिले का एक खास उदाहरण भी दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक रोहतक, सांपला, कलानौर और महम तहसील के पुराने मूल दस्तावेज किस तारीख तक उपायुक्त कार्यालय रोहतक में जमा हो चुके थे। जैसे रोहतक तहसील के लिए डेट दी है 31 मार्च 2015। हाँ, इससे एक अहम बात साफ होती है। अगर किसी को बहुत ही पुराना कोई दस्तावेज चाहिए, तो हो सकता है उसे सिर्फ तहसील जाने से काम ना बने। अच्छा। उन्हें शायद उपायुक्त कार्यालय मतलब डीसी ऑफिस भी जाना पड़े। हम्म। तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है उस केस में। ये जानकारी पुराने मामलों में काफी काम आ सकती है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि भाई सही जानकारी हो, जरूरी फीस हो और ठीक से भरा हुआ आवेदन हो, तो रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी पाना मुमकिन है। प्रक्रिया काफी हद तक तो स्पष्ट है, बस नियमों का और कौन योग्य है इसका ध्यान रखना होता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कभी-कभी सरकारी दफ्तरों में चीजें उम्मीद से ज्यादा वक्त ले लेती है। निश्चित रूप से। और ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई कानूनी मामला हो या दूसरी कई औपचारिक जरूरतें हों, इन सर्टिफाइड कॉपियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ। कि जिस तरह आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है,
क्या भविष्य में ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मतलब आम नागरिक के लिए और भी आसान हो जाएगी, तेज हो जाएगी, घर बैठे संभव हो पाएगी? तकनीक इसमें क्या रोल निभा सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा।